नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। अभी इन 2-3 महीनों में इतने बड़े बड़े हंगामे होंगे जिससे पूरा देश हिल जाएगा। वैसे देश हिले ना हिले, नरेंद्र मोदी हिले हुए हैं, हिल चुके हैं या एकदम से हिल रहे हैं, डगमग 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 डगमग। उसका प्रमाण यह है कि पूरे देश को हिला के रखा है, हंगामा बरपा के रखा है, हंगामा खड़ा करके रखा है। अब अगर हंगामे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। दिल्ली में इस समय बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। क्यों? आप जानते हैं, ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने शुरू किया। उनकी संख्या बहुत कम थी तब शुरू में उन्होंने शुरू किया था। लगभग 1 महीना बीता है। इस 1 महीने में पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया है। यह पता चलता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की ताकत है। अब हंगामा क्या है? हंगामा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और उनके साथ अब देश का हर आदमी जुड़ चुका है, जुड़ रहा है। तभी तो इतनी भीड़ दिल्ली में हंगामा मचा रही है। हां, सियापा मचा हुआ है, सियापा पड़ा हुआ है गोदी मीडिया के चैनलों के कैमरे पर, स्क्रीन पर, लेकिन हंगामा मचा हुआ है पूरी दिल्ली में। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को भी हिला करके रख दिया है। अमित शाह को, उनकी पुलिस है, दिल्ली है उनकी जेब में और उनका अपना राज्य है। तो पहला हंगामा दिल्ली से शुरू होता है। दिल्ली में मचा हुआ है ईवीएम को लेकर। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का। और अब वकील ही नहीं, देश की आम जनता भी उनसे जुड़ चुकी है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज दिल्ली में मचे हुए हंगामे को देख करके। दोस्तों, दूसरा हंगामा 2 दिन पहले का है, लेकिन फिर भी आज बता रहे हैं आपको। दूसरा हंगामा चंडीगढ़ में मचा 2 दिन पहले, शायद 1 या 2 दिन पहले। वो नरेंद्र मोदी की डकैती की, सीधे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जरिए चुनाव पर डाका डाल दिया, वोट पर डाका डाल दिया और डाका डाल करके अपने हारे हुए कैंडिडेट को मेयर बना दिया। ये उस पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ रहा है। अपने अपने तरीके से लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं और मोदी के चेहरे को पढ़ना चाहते हैं। वैसे मोदी के चेहरे को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्या कहते हैं ना, बड़ा घाघ है यार। गांव में कहावत है तो चोर लेकिन बड़ा घाघ है। चेहरे से कुछ नहीं पता चल रहा है, मुंह खोल नहीं रहा है, मन की बात करता है, किसी की सुनता नहीं है, कैसे पता चलेगा? खैर, तो हंगामे की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ के हंगामे को छोड़ते हैं। सबसे बड़ा हंगामा दिल्ली के बाद अगर देखेंगे तो वो राहुल गांधी ने मचा रखा है बिहार में। कभी बिहार से, कभी बंगाल से बिहार में आते हैं, फिर बिहार से बंगाल में चले जाते हैं। खूब हंगामा खड़ा कर रखा है राहुल गांधी ने, एकदम हिला के रख दिया है। और कम से कम बिहार में जब होते हैं तो वो हमारे नीतीश बाबू है ना, उनका तो मुंह चिढ़ा चिढ़ा के शर्मिंदा कर रहे हैं। वो तो मुंह छुपाए फिर रहे हैं हमारे बाबू नीतीश जी, बिहार वाले जी। तो राहुल गांधी बिहार में, नीतीश बाबू के बिहार में, मोदी के बिहार में, कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब जब नीतीश बाबू मोदी की गोद में बैठे हैं तो उनका ही कहा जाएगा। तो वहां भी हंगामा मचा हुआ है। आप देख रहे होंगे सड़क पर राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए, उनसे अपना दर्द कहने के लिए, उनके पास जाने के लिए, या फिर उनका स्वागत करने के लिए, या फिर उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए, या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पूरा बिहार उमड़ा हुआ है। जहां भी जा रहे हैं राहुल गांधी, हंगामा खड़ा हो जा रहा है, भीड़ उमड़ पड़ रही है। वो भीड़ नहीं है नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी पर खाना रख के और पैसा दे करके भर भर के जबरदस्ती स्कूलों से बच्चों को या फिर किसी तरह से इकट्ठा की जाती है। वो भीड़ नहीं, हंगामा वाली भीड़, यानी अपने आप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ने वाली भीड़ बिहार में और बंगाल में। शायद आज बंगाल में है, बिहार में थे अभी, अब बंगाल चले गए, फिर बिहार में आ जाएंगे, ये झारखंड पहुंचेंगे। अच्छा, हम भी झारखंड चलेंगे अभी आपको लेकर के। तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद हराम करके रखी है।
पूरे भारतीय जनता पार्टी के होश ठिकाने लग गए हैं। कोई सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि हम डाकू दल में होते हुए भी, वो डाकू वाले जो जय भवानी का नारा लगाते थे, ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो जय श्री राम का नारा लगा लगा के कितना लूटेंगे? परेशान हो गए हैं भैया ये लोग। सोच रहे हैं अब कौन सी लूट का तरकीब निकालेंगे। ईवीएम भी हाथ से जाने वाला है, फिर मोदी जी भी जाने वाले हैं। लगता तो ऐसे ही है, ईवीएम है तो मोदी है। इधर सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उधर राहुल गांधी पूरे देश को अपनी तरफ मोड़ने में लगे हुए हैं। मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं, लोगों को मोहब्बत बांट रहे हैं। अब कौन मोहब्बत का जवाब ईंट पत्थर से देगा? कुछ एक होंगे, कहीं ऐसे होंगे भले ही, वरना तो कौन देगा? मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से ही दिया जाता है। लोग भी ऐसा ही करते हैं और यही जवाब देते हैं। यही तो गांधी जी ने अपनाया था। शायद राहुल गांधी वाले रास्ते पर चल रहे हैं क्या? वैसे भी वो गांधी खानदान के हैं, वो वाले गांधी नहीं, गुजरात वाले, वो वाले गांधी जो नहर वाले, नेहरू जी, वो वाले गांधी खानदान से हैं। खून तो उनका जबरदस्त है, कम से कम दलालों वाला खून नहीं है, हिलने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। तो हंगामे का इतना ज्यादा ताप बढ़ा दिया है राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी को पता नहीं कितने एयर कंडीशंस लगे होंगे सेंट्रलाइज पीएमओ हाउस में। नींद नहीं आ रही है, नींद उड़ी हुई है। और आप तो जानते हैं जो भी गलत करता है ना, उसको कहां जाने का डर रहता है, वही डर उनको भी सता रहा है, बाकी और तो कुछ नहीं है। उधर हंगामे को राहुल गांधी एक मोर्चे को हंगामा, एक मोर्चे पर हंगामा खड़ा कर रखा है उधर राहुल गांधी, तो इधर एक और मोर्चा खोल रखा है लालू यादव, तेजस्वी यादव झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब मोदी जी कितना झुकाएं? अब लालू यादव और तेजस्वी यादव को कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगवाएंगे? आपको पता होगा, जो संसद में कलर फैलाने के लिए दोषी हैं, उनको अभी पता चला है, उनको नरेंद्र मोदी जेल में यानी कस्टडी में इलेक्ट्रिक शॉक दिलवा करके उनको टॉर्चर करवा रहे हैं कि वो हंगामा खड़ा करने के लिए संसद में विपक्ष का नाम लें, उन पर आरोप लगाएं। अब जो गिरफ्तार हैं इस समय मोदी की जेल में हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कोर्ट से कि भाई इनके इलेक्ट्रिक शॉक से बचाओ। कितने नीचे और जाएंगे नरेंद्र मोदी, कितना गिरेंगे? अब इससे इतने इन सब हंगामों से तो आप समझ ही सकते हैं कितना और नीचे जाएंगे, कितना और गिरेंगे नरेंद्र मोदी। खैर, गिरना ही उनका धर्म है, गिरना ही उनका कर्म है, वो तो गिरेंगे।